morning. Good morning, everybody. So, how was my story? Did you enjoy my story? Thank you very much for the overwhelming response that I got from you all. तो here I am with another story. ये स्टोरी का थीम है बेटा कि डोंट जज एनीबडी. तो क्या होता है कि अक्सर बचपन में जो माँ बाप देखते हैं बच्चों को, तो बच्चों को कैसे डिमोटिवेट करते हैं उनको कि ये आगे जाके कुछ नहीं करेगा या कुछ कर पाएगा. तो ऐसा नहीं होता है. जब आदमी की पर सर्कमस्टेंसेस आती है तो ही विल ट्राई टू गिव हिज बेस्ट. तो वी शुड नॉट जज ए पर्सन बाय ए सिंगल एक्शन. तो दिस आई वांट टू जस्टिफाई विद वन ऑफ ए रियल लाइफ इंसिडेंट. ये स्टोरी है एक छोटे बच्चे की. क्या उसके परिवार में 4 लोग थे. वो, उसका बड़ा भाई, उसके मम्मी पापा. उसके मम्मी पापा जो है उनका मेन काम था मेस चलाना, यानी डब्बे पहुंचाना, डब्बे पहुंचा के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को डब्बे पहुंचाना. तो इसमें जो बड़ा लड़का था उसका बहुत कंट्रीब्यूशन था. वो सुबह उठता, अपने मम्मी पापा को हेल्प करता और डब्बे पहुंचाता, फिर उसके बाद स्कूल जाता. स्कूल से आने के बाद में भी वो डब्बे पहुंचाने का काम करता. और उसकी मम्मी जो है तो शी इज टू ऑलवेज से कि मेरा ये बेटा बहुत काम करेगा, मेरा भाई बुढ़ापे में ये मेरा बहुत ध्यान रखेगा. ऐसे उसके स्टेटमेंट्स रहते थे. और ये जो छोटा लड़का जिसकी मैं स्टोरी बता रही थी, उसको सब लोग बोलते थे कि ये कुछ नहीं करने वाला है. और ऐसा था भी कि वो हमेशा कॉलोनी में झगड़ा करके आता था और रियल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था घर में. तो फिर ऐसा हुआ एक दिन कि उसके पापा की डेथ हो गई. अब पूरे घर की जिम्मेदारी जो है उसकी मम्मी और उसके बड़े भाई पे आ गई. फिर भी उसकी मम्मी ने बहुत मेहनत की एंड शी कंटिन्यूड विद दैट. उसके बड़े भाई ने भी कंटिन्यू किया डब्बे पहुंचाना. तो फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि बड़ा भाई जो है वो साइकिल से गिर गया. साइकिल के गिरने से उसके सर में चोट आ गई. चोट आने से क्या हुआ कि उसका मेंटल इम्बैलेंस हो गया एंड ही बिकेम ए मेंटली हैंडीकैप्ड चाइल्ड. नाउ ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. वो अपना खुद का भी कुछ नहीं कर पा रहा था. तो फिर भी उसकी मम्मी ने हिम्मत रखी और उस बच्चे को संभाला. एंड देन व्हाट हैपेंड इज, कुछ दिन बाद उसकी मम्मी को भी पैरालिटिक अटैक आ गया. अब जो दोनों थे, माँ और बड़ा बेटा, दे कम्प्लीटली बिकेम डिपेंडेंट ऑन द स्मॉलर वन, यंगर वन. जिस बच्चे को अपन बोलते थे कि वो कुछ नहीं करेगा, वो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और उसने अपना पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे ले ली. एंड ही रियली बिकेम ए सीरियस चाइल्ड ओवरनाइट. उसने पूरा घर का काम संभाला, अपने मम्मी को संभाला, अपने भाई को संभाला. यहाँ तक कि वो सुबह जब काम पे जाता था तो अपने मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए खाना बना के जाता था, उनकी दवाइयों का इंतजाम करता था. शाम को आने के बाद में भी वो उनकी देखभाल करता था. तो आज उसकी मम्मी की आंखों से धर धर आंसू बहते थे. उसका ये कहना था कि देखो, जिस बच्चे को अपन बोलते थे कि ये बहुत नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता, आज वही वो बच्चा कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, हमारा ख्याल रख रहा है. एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस. सो दिस इज व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. बेटा, जिस बच्चे को हम नालायक समझते थे, उसने अपने परिवार का ध्यान रखा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा और आज भी वो अपनी मम्मी की और अपने भाई की बहुत अच्छे से देखभाल करता है. He has set an example for the entire people around him. So how was the story, children? Thank you very much. So what I want to tell you is, you should not judge anybody. We should wait for the circumstances. कि आगे जाके क्या circumstances होती है और आदमी किस तरह से behave करता है. So thank you very much once again. तो with this story I want requesting you बेटा कि if आपके पास में भी कोई real life incidents है जिससे आप इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, तो प्लीज सेंड मी ऑन माई email. Thank you very much once again. Bye.